नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के सार्वजनिक अवकाश की घोषणा, जानिए कब रहेगी छुट्टी। जब छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने आगामी नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 को लेकर 3 दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा कर दी है, जिसका आदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने जारी कर दिया। वह जारी आदेश के मुताबिक 11 फरवरी, 17 फरवरी और 20 फरवरी को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्र में 11 फरवरी को चुनाव होगा, जबकि 15 फरवरी को परिणाम जारी किए जाएंगे। वह 17 और 20 फरवरी को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। यह छुट्टी उन क्षेत्रों में लागू होगी जहां मतदान होने हैं। वहीं आयोग के आदेश के अनुसार इन तिथियों पर कर्मचारी और नागरिक मतदान प्रक्रिया के लिए पूरी तरह से तैयार रहेंगे। नगरीय निकाय चुनाव में मतदान प्रक्रिया में बदलाव, 2 बार करना होगा मतदान। जब आगामी नगरीय निकाय चुनाव में तिल्दा नेवरा के मतदाताओं के लिए एक नई और महत्वपूर्ण व्यवस्था की गई है। इस बार मतदाताओं को 2 अलग अलग पदों, अध्यक्ष और पार्षद के लिए 2 बार वोट डालने होंगे। चुनाव अधिकारियों के अनुसार यह प्रक्रिया मल्टी पोस्ट ईवीएम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होगी, जिसमें दोनों पदों के लिए एक साथ मतदान करना होगा। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार ईवीएम मशीन का उपयोग किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष और पार्षद दोनों पदों के प्रत्याशियों की सूची एक ही स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी। मतदाता को पहले अध्यक्ष पद के लिए और फिर पार्षद पद के लिए अलग अलग बटन दबाने होंगे। प्रयागराज महाकुंभ मेले में फिर लगी भयानक आग, 15 टेंट जलकर राख। जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज महाकुंभ मेले में एक बार फिर भयानक आग की घटना सामने आई है। यहां गुरुवार को मेले के बाहरी क्षेत्र में बनाई गई टेंट सिटी में भीषण आग लग गई। मैं झुंसी छतनाग घाट के नागेश्वर घाट सेक्टर 22 के पास आग लगने की सूचना मिली है। मैं करीब 15 टेंट जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर जैसे तैसे काबू पाया। इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ है। वह फिलहाल आग लगने का कारण नहीं पता चल पाया है। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव बालोद की इस सीट पर बीजेपी ने नहीं उतारा प्रत्याशी, कांग्रेस के पार्षद का आवेदन रद्द। जब बालोद जिले में नगरीय निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है, ऐसे में राजनीतिक पार्टियों ने अपने सभी उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची जारी कर दी है। भाजपा की एक लिस्ट ने सबको चौंका कर रख दिया है। जिला पंचायत सदस्यों के लिए जारी की गई सूची में क्षेत्र क्रमांक 14 को स्वतंत्र घोषित कर दिया गया। यहां से किसी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। जिला बालोद जिले की राजनीति में जिला बनने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। वार्ड 18 और 45 से कांग्रेस प्रत्याशियों ने वापस लिया नामांकन, बीजेपी की पूनम और नारायण निर्विरोध विजयी। जब छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में वार्ड नंबर 18 की कांग्रेस प्रत्याशी शीला साहू के द्वारा नामांकन वापस लेने से भाजपा प्रत्याशी पूनम सोलंकी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। इस जीत के साथ भाजपा कार्यालय में जश्न मनाया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 18 से भाजपा प्रत्याशी पूनम सोलंकी के खिलाफ कांग्रेस की प्रत्याशी शीला साहू ने अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से चुनाव होने से पहले ही आज अपना नामांकन वापस ले लिया, जिससे भाजपा प्रत्याशी पूनम सोलंकी निर्विरोध चुन ली गई है। मैं इस जीत से भाजपा में जश्न का माहौल है। इस दौरान रायगढ़ विधायक एवं वित्त मंत्री ओपी चौधरी, भाजपा जिला अध्यक्ष अरुण धन दीवान ने भाजपा प्रत्याशी पूनम सोलंकी को भाजपा का गमछा पहनाकर उन्हें जीत की बधाई दी। गंगा स्नान कर लौट रहे श्रद्धालुओं की कार पलटी, 1 की मौत, 8 घायल। जब महाकुंभ स्नान से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार शुक्रवार को टायर फटने से पलट गई। हादसा चौपन के प्रीतनगर में हुआ, जिसमें कार ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई। 8 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें CHC में भर्ती कराया गया। इनमें से 2 लोगों को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। कार अनियंत्रित होकर बाइक को मारी टक्कर। छत्तीसगढ़ के 7 लोग कार से प्रयागराज महाकुंभ स्नान के लिए गए थे। शुक्रवार को वे सभी कार से घर लौट रहे थे। वे प्रीतनगर में पहुंचे ही थे कि उनकी कार का एक टायर फट गया। इससे कार अनियंत्रित होकर बाइक सवार को टक्कर मारते हुए पलट गई। हादसा वाराणसी शक्तिनगर मार्ग पर हुआ है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी अंतरराशि कब मिलेगी, डिप्टी सीएम अरुण साव ने दिया बड़ा बयान। जो छत्तीसगढ़ में धान खरीदी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में किसानों ने बड़े उत्साह के साथ धान बेचा है। किसानों को बहुत जल्द कृषक उन्नति योजना की राशि उनके खाते में मिलेगी। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने धान खरीदी को लेकर स्पष्ट कर दिया है। किसानों को टोकन कटवाने का अवसर भी दिया है। जिन किसानों के टोकन कटे हैं उनसे धान खरीदा जाएगा। धान खरीदी की बेहतर व्यवस्था की गई है।
बीजापुर में रीजनल कोऑर्डिनेटर के लिए निकली भर्ती, जल्द करें अप्लाई। जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना अंतर्गत विकासखंड स्तर पर क्षेत्रीय समन्वयक के संविदा के रिक्त पद के लिए भर्ती निकाली गई है। मैं कार्यालय जिला पंचायत बीजापुर ने भर्ती के लिए तय अहर्ता को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों से आमंत्रित किए हैं। मैं आवेदन का विस्तृत प्रारूप कार्यालय में सूचना पटल के अलावा जिले के वेबसाइट www.bijapur.gov.in पर देखा जा सकता है। मैं बीजापुर जिले में क्षेत्रीय समन्वयक के संविदा पद पर भर्ती निकली है। इसके लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थी दिनांक 20 फरवरी 2025 की शाम 5 बजे तक आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में जमा कर सकते हैं। मैं निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट से मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बीजापुर के नाम से ही भेजना होगा। छत्तीसगढ़ पंचायत चुनाव ओबीसी आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त, 7 दिनों में राज्य सरकार से मांगा जवाब। जब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह याचिका कबीरधाम जिले के हेमंत कुमार साहू ने अपने अधिवक्ताओं वैभव पी शुक्ला और आशीष पांडे के माध्यम से दाखिल की थी। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण का निर्धारण ब्लॉक स्तर पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया गया, लेकिन सरकार के पास ओबीसी जनसंख्या के सटीक आंकड़े नहीं है। इस पर न्यायाधीश बीडी गुरु ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को 1 सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया। इस फैसले से पंचायत चुनावों में आरक्षण प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है। पार्टी के टिकट बंटवारे से नाराज हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद से दे दिया इस्तीफा। यह छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव जैसे जैसे दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश की राजनीति गर्म होती नजर आ रही है। वह भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी। इसी बीच राजनांदगांव में प्रत्याशी के नाम से नाराज होकर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अनिल मणिकपुरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। छत्तीसगढ़ के 19 नगरीय निकायों में 11 फरवरी 2025 को नहीं होगा चुनाव, जाने क्या है वजह। जब छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव के लिए प्रक्रिया चल रही है। में राज्य में कुल 192 नगरीय निकाय हैं। में इनमें से 19 निकाय ऐसी है जहां 11 फरवरी 2025 को चुनाव नहीं हो रहे हैं, में बल्कि यहां अगले साल यानी 2026 को चुनाव होगा। में इनमें से 4 नगर निगम, 5 नगर पालिका परिषद और 10 नगर पंचायत हैं। बता दें कि नगर पालिका निगम बिरगांव, नगर पालिका निगम भिलाई, नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा और नगर पालिका निगम रिसाली शामिल है। में इसी प्रकार 5 नगर पालिका परिषद में नगर पालिका परिषद सारंगढ़, नगर पालिका परिषद बेकुंठपुर, नगर पालिका परिषद शिवपुर रच्चा, नगर पालिका परिषद जामुल और नगर पालिका परिषद खैरागढ़ शामिल है। इसी प्रकार 10 नगर पंचायत में नगर पंचायत बमनिडी, नगर पंचायत प्रेमनगर, नगर पंचायत शिवनंदपुर, नगर पंचायत पलारी, नगर पंचायत मारो, नगर पंचायत घुमका, नगर पंचायत कोंटा, नगर पंचायत नरहरपुर, नगर पंचायत भैरमगढ़, नगर पंचायत भोलापट्टम शामिल है, जहां 2026 में चुनाव कराया जाएगा। स्कूल के बॉयज बाथरूम में मिला कैमरा, प्रिंसिपल रूम में लाइव फुटेज चलने के लगे आरोप। जब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से हैरान करने वाला मामला सामने आया। में लिंगियाडी इलाके के स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के वॉशरूम में एक कैमरा मिलने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि स्कूल के लड़कों के बाथरूम में कैमरा लगाया गया था। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। में इससे इलाके में हंगामा मच गया। में इसे लेकर जब स्कूल के प्रिंसिपल से बातचीत की गई तो प्रिंसिपल M.K. मिश्रा ने कहा कि कैमरा अश्लील नहीं था, यह सिर्फ डमी कैमरा था। उन्होंने बताया कि बाथरूम में बच्चे तोड़फोड़ कर रहे थे, इसे रोकने के लिए यह कैमरा लगाया गया था। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 9 फरवरी को छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने जारी किया प्रवेश पत्र। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 प्रदेश में 9 फरवरी 2025 को आयोजित की जाएगी। वह परीक्षा गरियाबंद में भी 7 केंद्रों में आयोजित किए जाएंगे। वह इन केंद्रों में 2013 परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल होंगे। वह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। वह प्रथम पाली सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक आयोजित की जाएंगी। सोन नदी चेक डैम कत्ल का खुलासा, मुंह बोले चाचा की मौत का बदला लेने आरोपी ने शराब पिलाकर की थी हत्या। जब बिलासपुर जिले के थाना पेंड्रा क्षेत्र के कोटमी चौकी क्षेत्र स्थित सोन नदी चेक डैम के पास 2 जनवरी को सलीम खान की लाश संदिग्ध परिस्थितियों में मिली थी। वह फिलहाल पुलिस ने आरोपी नरेंद्र उर्फ छोटू यादव को गिरफ्तार कर लिया। वह आरोपी ने अपने मुंह बोले चाचा आलोक कश्यप की मौत का बदला लेने के लिए सलीम खान की हत्या कर दी थी। वह बताया जा रहा है कि 8 महीने पहले आलोक कश्यप और सलीम खान एक साथ बिलासपुर जा रहे थे। जब रास्ते में एक अज्ञात ट्रक की टक्कर से आलोक की मौत हो गई थी। हालांकि आलोक कश्यप का भतीजा नरेंद्र इसे दुर्घटना मानने को तैयार नहीं था और सलीम को इसके लिए दोषी ठहरा रहा था। आरोपी ने अपने मुंह बोले चाचा आलोक कश्यप की मौत का बदला लेने के लिए सलीम खान की हत्या कर दी थी।
दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका, 7 विधायकों ने दिया इस्तीफा। जब दिल्ली विधानसभा चुनाव अब कुछ ही दिन बचे हैं, वही चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। वह पार्टी के 7 विधायकों ने शुक्रवार यानी कि 31 जनवरी को इस्तीफा दे दिया। वह वोटिंग से 5 दिन पहले त्रिलोकपुरी से विधायक रोहित कुमार, महरौली से विधायक नरेश यादव, कस्तूरबानगर से विधायक मदन लाल, पालम से विधायक भावना गौड़ और जनकपुरी से विधायक राजेश ऋषि ने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया है। निकाय चुनाव के बाद सीएम विष्णुदेव साय और मंत्रीगण करेंगे कुंभ स्नान, तय हुआ कार्यक्रम। ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनके मंत्रिमंडल के सदस्य 13 फरवरी को प्रयागराज में कुंभ स्नान करेंगे। वह डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने इस यात्रा को लेकर चर्चा की थी, जिसके बाद यह कार्यक्रम तय हुआ। सूत्रों के मुताबिक सभी मंत्रीगण विशेष विमान से प्रयागराज के लिए रवाना होंगे। इस दौरान संगठन के कुछ वरिष्ठ पदाधिकारी भी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए थे। छत्तीसगढ़ में HMPV वायरस की दस्तक, 3 साल का बच्चा संक्रमित। जब छत्तीसगढ़ में HMPV वायरस का पहला मामला सामने आया है, कोरबा में 3 साल के बच्चे की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया। राहत की बात यह है कि बच्चा स्वस्थ है और डॉक्टरों की सख्त निगरानी में रखा गया। इससे पहले कर्नाटक और गुजरात में इस वायरस के मामले मिल चुके हैं। हालांकि अब तक किसी की मौत की खबर नहीं आई है। कांकेर में 1 फरवरी से होगी भव्य शिव महापुराण कथा, पंडित प्रदीप मिश्रा का रायपुर एयरपोर्ट पर नमन ने किया आत्मीय स्वागत। राज्य के कांकेर जिले में आगामी 1 से 7 फरवरी तक शिव महापुराण की भव्य कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्वविख्यात अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी वाणी से श्रद्धालुओं को मोहित करेंगे। पंडित मिश्रा जी के आगमन पर रायपुर एयरपोर्ट पर भाजपा नेता नमन सेन ने उनका आत्मीय स्वागत किया। इस अवसर पर उनके साथ भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। बता दें कि कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी, जो अपने प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं, वे कांकेर में 7 दिनों तक शिव महापुराण की कथा करेंगे। वे श्रद्धालुओं को शिव जी की महिमा और उनके महत्व से परिचित कराएंगे। चुनावी रण में बीजेपी का दमदार आगाज, तिरंगा चौक पर नवीन कार्यालय का उद्घाटन। विधायक रोहित साहू बोले, जिले में बनेगी ट्रिपल इंजन की सरकार, विपक्ष होगा ध्वस्त। नगर पालिका चुनाव में अब महज 10 दिन शेष है और दोनों दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी ने गरियाबंद के तिरंगा चौक पर अपने नवीन चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। राज्य और केंद्र में पहले ही भाजपा की सरकार है, मैं अब निकाय में भी कमल खिलेगा। जनता ने हर स्तर पर भाजपा पर भरोसा जताया है और इस बार भी ऐतिहासिक जीत दर्ज होगी। विधानसभा चुनाव के दौरान आईईडी विस्फोट की घटना, 2 ओवरग्राउंड नक्सलियों को एनआईए किया गिरफ्तार। गरियाबंद जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान आईईडी विस्फोट की घटना को अंजाम देने वाले 2 ओवरग्राउंड नक्सलियों को एनआईए ने गिरफ्तार किया। में आरोपी धनेश ध्रुव उर्फ गुरुजी और राम स्वरूप मरकाम पर आरोप है कि इन्होंने 17 नवंबर 2023 को बड़े गोबरा गांव में नक्सलियों द्वारा किए गए विस्फोट में सहयोग किया था। इस हमले में आईटीबीपी का एक हेड कांस्टेबल शहीद हुआ था। घटना उस समय हुई थी जब मतदान दल और सुरक्षाकर्मी मतदान प्रक्रिया के बाद बड़े गोबरा गांव से लौट रहे थे। एनआईए की जांच के मुताबिक हमले की योजना सीपीआई के प्रमुख सदस्य गणेश के मनोज और सत्यम गावड़े ने बनाई थी। इन नक्सलियों ने स्थानीय ओवरग्राउंड वर्कर्स के समर्थन से विस्फोट किया था। बिलासपुर में ठगी, फर्जी पुलिस कर्मियों ने युवक से ठगी 8 सोने की अंगूठियां। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां 2 अज्ञात बाइक सवारों ने खुद को पुलिस अधिकारी बताकर एक युवक से 8 सोने की अंगूठियां ठग ली। प्रार्थी भुवनेश्वर सूर्यवंशी निवासी शिक्षक कॉलोनी मंगला, जो अमेरी चौक स्थित एक कार वर्कशॉप में मैनेजर है, हर दिन घर खाना खाने जाते हैं। 30 जनवरी की दोपहर 2:45 बजे जब वह घर लौट रहे थे, 36 माल के आगे पेट्रोल पंप के पास 2 युवकों ने उन्हें रोककर खुद को पुलिसकर्मी बताया और अंगूठियां जेब में रखने की सलाह दी। फिर उन्होंने बड़े साहब को गिनने और रजिस्टर में एंट्री के बहाने अंगूठियों ले ली और बदले में कागज में लपेट कर नकली गहने थमा दिए। कुछ देर बाद जब प्रार्थी को शक हुआ और उन्होंने कागज खोला तो उसमें नकली आर्टिफिशियल गहने मिले। मामले की शिकायत थाना सिविल लाइन में दर्ज कर ली गई है और पुलिस ने अज्ञात ठगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर लौटी यशु सोनी का पुलिस परिवार ने किया सम्मान। थाईलैंड में आयोजित जेके फाउंडेशन प्रेजेंट मिस और मिसेज जेके यूनिवर्स इंटरनेशनल सीजन 2 में भारतीय प्रतिभा ने अपनी चमक बिखेरेगी। इस प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के जांजगीर की बेटी यशु सोनी ने मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब जीतकर पूरे देश का नाम रोशन किया।
भोले बाबा की बारात में प्रदेश भर के लोगों को दिया जाएगा न्योता, महिलाओं ने संभाला अक्षत लगाने का जिम्मा। जब भोले बाबा की बारात, ये लाइन सुनते ही आपके कान खड़े होंगे। मैं जी हाँ, होना भी चाहिए, क्योंकि इस बार होने वाला सबसे खास और भव्य आतिशबाजी, डीजे, पंथी नृत्य से लेकर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। इसके अलावा देश भर से आने वाले कलाकार जिन्हें लगता है सीधे मंच दिया जाएगा। मैं बोल बम सेवा एवं कल्याण समिति के अध्यक्ष व उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने बताया कि बाबा की बारात के लिए आमंत्रण कार्ड छपकर आगे में 31,000 आमंत्रण कार्ड प्रदेश भर में बांटे जाएंगे। उन कार्डों में हल्दी, चावल व टीका लगाने का काम शुरू हो गया। मैं भिलाई दुर्ग के हजारों लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है। दया सिंह ने बताया कि तैयारी शुरू हो गई है, हर मोर्चे पर टीम डटी हुई है। व्याख्याता पर गिरी गाज, छात्राओं को सुनाई थी अश्लील शायरी सुनकर आएगी आपको भी शर्म, प्रिंसिपल भी नपे। जललूराम.com की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक के सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस के मौके पर बच्चों और शिक्षकों के सामने अश्लील शायरी प्रस्तुत करने वाले व्याख्याता को निलंबित कर दिया गया। इसके साथ ही मामले में कार्रवाई नहीं करने पर प्राचार्य महेशी राम साहू को भी निलंबित कर दिया गया। इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय ने आदेश जारी किया है। बता दें कि मुंगेली जिले के लोरमी ब्लॉक स्थित राम सिंह शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला रामहेपुर एन में आर्ट्स के व्याख्याता स्वागत लाल जायसवाल ने गणतंत्र दिवस के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान खुलेआम अश्लील शायरी का प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने मंच संचालन के नाम पर अश्लील भाषा का इस्तेमाल किया, जो स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं, गणमान्य नागरिकों और अन्य शिक्षकों के सामने हुआ। घटना के वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि शिक्षक ने कई बार अश्लील शायरी के अंदाज में बातें की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। 8 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी को छत्तीसगढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। ऐसे करता था ठगी। जब छत्तीसगढ़ में पैसा डबल करने का झांसा देकर 8 करोड़ की ठगी करने वाले आरोपी विनीत कुमार पांडे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं आरोपी फ्रॉड कंपनी वेलफेयर बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड का जोनल मैनेजर के पद पर पदस्थ और अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर लोगों से कंपनी में पैसे निवेश करवा रहा था। मैं लोगों से मोटी रकम ठगने के बाद कंपनी अपना दफ्तर बंद कर फरार हो गई। मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और आरोपी को धर दबोचा है। जानकारी के मुताबिक बता दें कि गिरफ्तार आरोपी विनीत कुमार पांडे रांची के शिवम गार्डन का निवासी है। वह चीट फंड कंपनी वेलफेयर बिल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के जोनल मैनेजर के रूप में लोगों से कंपनी में निवेश करता था। कंपनी द्वारा धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब मेन पार्ट के कमलेश्वरपुर निवासी देवराज यादव ने 4 सितंबर 2024 को गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि नमना कला में संचालित उक्त कंपनी के संचालक और अन्य पदाधिकारी निवेशकों से रकम दोगुना करने का झांसा देकर करोड़ों जमा करवाई और कंपनी का कार्यालय बंद कर फरार हो गए थे। धान खरीदी की तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने किया स्पष्ट। जी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आखिरकार धान खरीदी की तारीख को लेकर मची उपापों को दूर कर दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार धान खरीदी की तारीख को आगे नहीं बढ़ाएगी। वह धान खरीदी के लिए 31 जनवरी अंतिम तिथि थी। छत्तीसगढ़ में 8 ट्रेनें रद्द, देखें लिस्ट। जब छत्तीसगढ़ से चलने वाली 8 लोकल ट्रेनों को रेलवे ने रद्द कर दिया है। बैकुंठ सिलियारी सेक्शन में रिलीविंग गर्डर के डी लॉन्चिंग के लिए ट्रैफिक कम पावर ब्लॉक लिया जाएगा। मैं इसके चलते 2 से 5 फरवरी तक बिलासपुर रायपुर के बीच चलने वाली ट्रेनों को अलग अलग तारीखों में रद्द किया गया। मैं इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा परफॉर्मेंस देखा नहीं होगा। 3000 फीट की ऊंचाई पर दिल थाम लेने वाला प्रदर्शन। जय बेलाडीला की पहाड़ी पर ढोलकर गणेश जी मंदिर है। मैं करीब 3000 फीट की ऊंचाई पर स्थापित ढोलकर गणपति के सामने अबूझमाड़ मलखम खिलाड़ियों की टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है। मैं अबूझमाड़ के मलखम खिलाड़ी मलखम के खेल में कई खिताब जीत चुके हैं। मैं अपने अद्भुत खेल कला का प्रदर्शन इन एक्सपर्ट खिलाड़ियों ने ढोलकर गणेश जी के सामने भी किया। मलखम खिलाड़ियों के प्रदर्शन का वीडियो अब सोशल मीडिया में ट्रेंड कर रहा है। मैं CMO छत्तीसगढ़ ट्विटर की ओर से भी यह वीडियो शेयर किया गया। मैं शेयर में मलखम खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की गई है। बता दें कि मलखम के खेल की गिनती भारत के प्राचीन खेलों में होती है। इस खेल में एक मजबूत लकड़ी को खिलाड़ी खंबे के तौर पर इस्तेमाल करता है। मैं रस्सी और हाथ पैरों की मदद से इस खंबे पर कई तरह के करतब खिलाड़ी दिखाता है। मैं साल 2013 में इस खेल को मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य का खेल घोषित किया है।
नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से 4 बम बरामद, सुरक्षा बलों ने विस्फोट कर किया नष्ट। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में एक बार फिर नक्सलियों के नाकाम मंसूबों को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। में गरियाबंद जिले के बेसरा झर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के लगाए गए 4 बमों को खोज निकाला, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने चारों बम को विस्फोट कर नष्ट कर दिया। गरियाबंद जिले के बेसरा झर के जंगलों में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की टुकड़ी सर्चिंग ऑपरेशन के लिए रवाना हुई थी। मैं इस दौरान भालू डिग्गी और बेसरा झर के जंगल में सर्चिंग टीम ने नक्सलियों के लगाए 4 बमों को ढूंढ निकाला और विस्फोट कर उसे नष्ट कर दिया। मैं इसमें 1 पाइप बम और 3 टिफिन बम शामिल है। माओवादियों ने जंगल की पगडंडी पर साजिश के तहत बम लगाए थे, जिसका उद्देश्य फोर्स को नुकसान पहुंचाना था। हल्दीराम की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर शहर के नामी डॉक्टर से 11,25,000 की ठगी, ऐसे हुआ संदेह। जिस शहर के नामी डॉक्टर 11,25,000 रुपये की ऑनलाइन ठगी के शिकार हो गए। दरअसल डॉक्टर ने हल्दीराम की फ्रेंचाइजी लेने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर सर्च कर फोन किया। इस दौरान कंपनी का कथित प्रतिनिधि बनकर एक व्यक्ति ने उनसे बात की और 50,000 रुपये खर्च की बात कही। वह फिर आवेदन शुल्क व सिक्योरिटी मनी के नाम पर उनसे खाते में 11,25,000 रुपये ट्रांसफर करा लिए। बाद में पता चला कि वे ठगी के शिकार हो चुके हैं। उन्होंने मामले की रिपोर्ट कोतवाली में दर्ज कराई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जोहार छत्तीसगढ़।